नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार। मैं उज्ज्वल झा मौजूद हैं लेबर डिपार्टमेंट में। जी हाँ, हमारे साथ श्रम परिवर्तन अधिकारी अजीत कनौजिया जी आज मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि श्रमिकों के लिए इस टाइम किस किस तरीके की योजनाएं चल रही हैं। सर, किस किस तरीके की सुविधाएं इस टाइम श्रमिकों के लिए आई है कोरोना कहर में? जी नमस्कार। श्रम विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए आपदा राहत योजना लॉन्च की गई है। इसके अंतर्गत बरेली में जो श्रम विभाग के निर्माण श्रमिक हैं और जिनका पंजीयन है और जो एक्टिव श्रमिक हैं, उनके लिए सरकार ने 1,000 रुपये 3 माह तक देने की योजना स्टार्ट की है। ये आपदा से कोविड-19 आपदा से निपटने के लिए, क्योंकि इस बीच लॉकडाउन रहा है, काम नहीं हो पाया है, तो उनके राहत के तौर पे ये दिया गया है। इसके अंतर्गत बता दें आपको, हमारे यहाँ श्रम विभाग में 1,15,000 पंजीकृत श्रमिक हैं जनपद बरेली में, जिनमें से 34,000 एक्टिव श्रमिक हैं जो अपना रिन्यूअल कराते रहते हैं, रेगुलर काम करते रहते हैं और हमारे यहाँ विभाग से जुड़े हुए हैं। उसमें से 34,000 में से 30,003 लोगों को हम पहली किस्त का लाभ दे चुके हैं और दूसरी किस्त 26,412 लोगों को दी जा चुकी है और जो लोग रह गए हैं उस पर काम चल रहा है। इस कोरोना काल में और किस किस तरीके की सुविधाएं मिलेंगी? कुछ और नई योजनाएं आई हैं? कोरोना काल में यही दूसरी किस्त के बाद एक तीसरी किस्त भी प्रस्तावित है। अभी इसके विषय में निर्णय नहीं लिया गया, हम लोगों को अवगत नहीं कराया गया, लेकिन सुनने में ऐसा बताया जा रहा है कि तीसरी किस्त का भी लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा कोरोना काल लॉकडाउन ख़त्म होते ही जो अन्य योजनाएं चल रही हैं उसके अंतर्गत लाभ उठा सकेंगे जिन्होंने पहले से आवेदन कर रखे हैं और इस बीच आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ करीब 15 योजनाएँ चलती हैं जो पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए हैं, वो लॉकडाउन के साथ साथ उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे एक चिकित्सा सहायता योजना है जिसके अंतर्गत सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को जो एक्टिव वर्कर्स हैं 3,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है। उसके लिए एक आवेदन करना पड़ता है उनको चिकित्सा सहायता के लिए, और इसके लिए कोई शर्त नहीं, वो उनको किसी भी बीमारी पे खर्च करने के लिए। तो ये मुझे लग रहा है ऐसे समय में एक महत्वपूर्ण उनके लिए राहत की राशि होगी। इसी प्रकार एक बालिका आशीर्वाद योजना विभाग संचालित करता है। इसके अंतर्गत प्रथम 2 बालिकाओं के पैदा होने पर उनको 25,000 की एफडी की जाती है, जो उनके 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही कैश कराई जा सकती है। शर्त यह है कि उनका विवाह ना हुआ हो, तभी कैश हो सकती है। और ये धनराशि आज के हिसाब से, ब्याज दर के हिसाब से 1 लाख के ऊपर की बैठती है। ये उनकी आगे की शिक्षा के लिए, उनका विवाह के लिए और उनका उच्च शिक्षा के लिए दी जाती है। इसी प्रकार एक योजना है हमारे यहाँ मृत्यु अंत्येष्टि सहायता योजना। इसके अंतर्गत अगर किसी पंजीकृत निर्माण श्रमिक की बीमारी से या किसी भी कारण से अगर मृत्यु हो जाती है, किसी भी बीमारी से, हार्ट अटैक से, किसी भी तरह से अगर मृत्यु हो जाती है, तो उसको 2,25,000 रुपये दिए जाते हैं। इसी प्रकार एक योजना है पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए, किसी दुर्घटना में उनकी किसी भी प्रकार से अगर मृत्यु हो जाती है तो उनको 5,25,000 रुपये दिए जाते हैं। इसी प्रकार एक योजना है आवास सहायता योजना। इसके अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक मकान बनाने के लिए, अगर उनके पास ज़मीन है मकान बनाने के लिए, तो उनको 50,000 की 2 किस्तें दी जाती हैं। इसी प्रकार कई योजनाएं हैं जिसका लाभ निर्माण श्रमिक ले सकते हैं। तो आपने साफ तौर पर देखा कि श्रमिकों के लिए तमाम तरीके की योजनाएं जो कि सरकार की तरफ से चल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कनौजिया जी। वेलकम, थैंक यू, आपका स्वागत है।